हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिता राय स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, आज की क्लास में सीखने वाले हैं हम 7 से 11 तक के विभाज्यता के नियम। दोस्तों, अगर आप हमारे 2 से 6 तक वाले विभाज्यता के नियम वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देखें, समझें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आज हम सीखते हैं 7 से 11 तक के विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता के नियम में हम 3 स्टेप सीखेंगे और तीनों स्टेप बारीकी से सीखेंगे ताकि वर्ड, अक्षर, अंक देखते वर्ड में हम क्या करें, उस वर्ड को देखते ही हम समझ जाएं कि ये 7 से विभाजित होने वाला है या नहीं। तो चलिए स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1 में सीखेंगे 2 अंकों की संख्या के लिए। 2 अंकों की संख्या के लिए तो लिखेंगे जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने तीन गुने में इकाई का अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगी। जैसे में ले लेते हैं, जैसे में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 84 यानी 84 और 84 को हम देखते हैं क्या ये 7 से विभाजित होने वाला है या नहीं। तो चलिए हमें ये स्टेप क्या कह रहा है, लिखा है जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में, यानी दहाई का जो अंक है उसमें 3 से गुना करना है। दहाई का अंक क्या है, इसको इकाई बोलते हैं और इसे क्या कहते हैं, दहाई। तो यहाँ पे देखेंगे दहाई का अंक क्या है 8, इसमें हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे इसको। अब कह रहे हैं क्या कि 3 गुने में इकाई का अंक जोड़ने पर, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 4, तो इसको हमें जोड़ने हैं। और तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो जो दी गई संख्या रहेगी वो भी 7 से विभाजित होगी। यानी ये 84 जो है, अगर इतना काम करने पे ये 7 के टेबल में आते यानी 7 से विभाजित होते हैं तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो चलिए अब यहाँ पे 8 के 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 के 24 और प्लस में क्या है 4, इसको 4 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया 28, जो कि ये 7 से कट जाएंगे, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो दी गई संख्या यानी 84 भी हमारा क्या हो जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। अब चलिए स्टेप हम क्या सीखते हैं, स्टेप 2 लेते हैं। अब स्टेप 2 में हम क्या लेंगे, तो 3 यहाँ पे लेते हैं 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या के लिए। अब इसमें क्या सीखना है हमें, लिखा क्या है
3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, किसी भी संख्या के अंतिम का 2 अंक छोड़कर अंतिम का 2 अंक छोड़कर शेष बनी संख्या के दो गुने में अंतिम का दो अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे में ले लेते हैं, चलिए जैसे में हम लेते हैं यहाँ पे 112। अब 112 में हमें क्या क्या करने हैं देखिए। अब क्या लिखा है, इसमें लिखा है किसी भी संख्या के अंतिम का 2 अंक छोड़ देने हैं और शेष बनी संख्या, तो शेष क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है, उसमें क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी इस 1 को हमें क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी 2 से गुना करना है। अब कह रहा है क्या, अंतिम का 2 अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अंतिम के 2 अंक जोड़ने पर, अब यहाँ पे अंतिम का 2 अंक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अंतिम का 2 अंक क्या था, 12। अब 12 का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 जोड़ने पर आप देखिए क्या प्राप्त होता है, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 12 है। अभी कितना हो जाएगा, 14। और आपको पता है क्या होते हैं, 14 7 से पूरे भाग लग जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो दी गई संख्या यानी 112 भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टेप 3 सीखते हैं। स्टेप 3 में है आपका किसी भी अंक का 6 बार, किसी भी अंक का 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है। जैसे में ले लेते हैं 1 कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। फिर वैसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 2 2 2, यानी 6 बार रहना चाहिए। कोई भी एक संख्या क्या हो रही है, यानी एक ही संख्या का क्या हो रहा है, 6 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम चलिए सीखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। अब चलिए सीखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक, तो 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या का अंतिम
अंक 3 शून्य यानी 000 3 शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगी। जैसे में हम ले लेते 1000, यहाँ पे 84, 512 कुछ भी ले सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पे हमें देखना है, यानी अंतिम का 3 अंक देखने हैं। क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होना चाहिए? होगा 8 से विभाजित होगा। अब हम सीखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे में ले लेते हैं 1008। अब देखिए इसको क्या करने, अलग अलग जोड़ने हैं। जैसे 1 0 फिर 0 प्लस 8, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और हमें पता है 9 क्या होगा? 9 से पूरा भाग लग जाएगा। तो ये संख्या यानी 1008 भी क्या हो जाएगा? 9 से पूरे भाग लग जाएंगे। अब चलिए हम सीखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो लिखेंगे जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वह संख्या 10 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। जैसे में 10, 20, 100 कुछ भी ले सकते हैं जिसके इकाई का स्थान पे क्या होना चाहिए? अंतिम का अंक क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। तो संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। अब चलिए हम सीखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसे हम सीखते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का सम और विषम स्थान वाले
अंकों का योग और दोनों अंकों के योग का अंतर शून्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाज्य होगी। जैसे हम लेते हैं 11, 31। अब इसे देखते हैं कि क्या ये इसके अंकों का, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सम और विषम स्थान वाले, तो सम स्थान देखें यहाँ पे, ये क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो सम और विषम क्या होते हैं, तो सम वो होते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, और विषम वो होता है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे विषम स्थान, इसको बोलेंगे सम, इसको फिर विषम, इसको सम। तो सम स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सीख लेते हैं, यहाँ पे 13 है और 31 है, यही ना है। अब सम स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे दोनों में सम स्थान में क्या है, 1 + 3, यही ना है, तो ये कितने हो रहे हैं, 4। और फिर विषम स्थान पे क्या है, विषम स्थान पे क्या है, विषम स्थान पे यहाँ पे सम स्थान पे, विषम स्थान पे है, सम स्थान पे 3 + 1, और विषम स्थान पे क्या है, 1 + 3, तो ये दोनों मिलकर कितना होंगे, 4। अब कह रहे हैं दोनों अंकों के योग का अंतर। अब ये दोनों का योग जो आया है यानी जोड़, इसका अंतर करेंगे। अब अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 0 आ जा रहा है, तो ये संख्या क्या होंगी, 11 से पूरे भाग लग सकती है। कौन सी संख्या, 13 और कितना, 31 है, तो ये संख्या पूरे भाग लग जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।